दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो है दोहरी जिम्मेदारी। महिलाएं परिवार और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारी निभाती हैं, तो क्या ये सही है? हमारे साथ एक और गेस्ट हैं, यास्मीन फारूकी जी से, उनसे भी बात कर लेते हैं वो क्या कहती हैं। क्या दोहरी जिम्मेदारी मैम सही है या फिर गलत? मुझे आपके सवाल पे एतराज़ है, दोहरी जिम्मेदारी पे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिम्मेदारी एक ही है। अगर आधा हस्बैंड उठा रहा है और आधी वाइफ उठा रही है तो वो जिम्मेदारी एक ही हो जाएगी। और मुझे वो दोहरी जिम्मेदारी वर्ड, ये सवाल ही पसंद नहीं आया है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि औरत की एक ही जिम्मेदारी है। अगर वो आधा दिन इधर काम कर रही है और आधा दिन उधर काम कर रही है, और हस्बैंड भी आधा दिन उधर काम कर रहा है और आधा दिन इधर काम कर रहा है, तो उन्हें यह समझा दीजिए कि दोहरी जिम्मेदारी एक आपकी है और एक हमारी है। शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूंगी मैम कि क्या दोहरी जिम्मेदारी सही है या गलत? जिम्मेदारी तो क्या मतलब, जब हम कुछ करना चाहते हैं तो एक लाइफ पार्ट है ये। उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही सहयोग होता है। मेल एंड फीमेल दोनों मिलके काम करते हैं तो एक अच्छी पावर बनती है। तो फैमिली डेवलपमेंट होता है, सोसाइटी डेवलपमेंट होता है, कंट्री डेवलपमेंट होता है। तो मिलजुल के आज का टाइम इतना टाइम चेंज हो गया है कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके ही काम करते हैं। और ये दोहरी जिम्मेदारी तो क्या है, ये एक लाइफ पार्टी है। बिल्कुल, यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उन सब के अलग अलग विचार हैं। पूजा, मैं आपके पास जाना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि वहाँ जो महिलाएं बैठी हैं उन सब का क्या कहना है? बिल्कुल मेघा, हमारे साथ यहाँ पर ममता भूपेश जी हैं जो कांग्रेस में नेता है। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज राजनीति में महिलाएं अपना जो है अस्तित्व दर्ज करा रही हैं, बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उसमें दोहरी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? ऐसी दिक्कत की तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो हमारी पुरानी परंपराएं थी, संयुक्त परिवार की जो हमारी परंपरा थी, अगर आज भी हम लोग अपनी पीढ़ी को, अपने परिवार को संयुक्त परिवार से जोड़ के चलेंगे तो निश्चित तौर पे किसी प्रकार की दोहरी जिम्मेदारी की कोई तकलीफ नहीं आएंगी। और साथ में जिस प्रकार से कहते हैं कि साहब तरक्की करने के पीछे महिला का हाथ होता है, तो मैं समझती हूँ कि आज के इस युग के अंदर जहाँ हम लोग पढ़ लिख के महिलाएं भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका दर्ज कराने में कामयाब हो पा रही हैं, ऐसे में उनका पति का भी पूरा योगदान रहता है, तभी जाके वो काम कर पा रही हैं। तो बैलेंस्ड परिवार जो है वो अगर रहेगा और हमारे बच्चों के अंदर बैलेंस परिवार को निभाने की, संयुक्त परिवार के अंदर रहने की अगर फीलिंग डेवलप होगी, तो किसी प्रकार की जिम्मेदारियों से हम लोग तकलीफ में अपने आप को महसूस नहीं कर पाएंगे। और महिलाएं राजनीति में जा रही हैं तो मैं समझती हूँ कि हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को जिस तरफ तरक्की की तरफ हम लेके जाना चाहते हैं, रोज़मर्रा की तकलीफ़ों से हम लोग जिस प्रकार से जूझते रहते हैं, उन तकलीफ़ों को हम लोग जाके फील्ड में देखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे घर का उसके ऊपर असर पड़ता है। और मैं इसी पर आना चाहूँगी कि नॉर्मल जब एक महिला काम कर रही होती है तो उसे कहीं ना कहीं, जब वो बाहर काम कर रही होती है तो उसे अपनी जिम्मेदारियां याद आती हैं घर की। तो कितनी बार ऐसा होता है कि पुरुष को अपने घर का काम याद आ जाए? अगर परिवार के प्रति पुरुष समर्पित है और उन्हें लगता है निश्चित तौर पे कि हमारा घर, हमारा संसार, हमारा परिवार हमारे लिए उतना ही जिम्मेदारी और उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा काम, वर्किंग एरिया है, तो याद आता होगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर घर के अंदर वातावरण हम लोग बहुत मिलनसार रखें, हमारे समाज को एक बहुत अच्छा आयाम हम देने का प्रयास करें, तो इस तरह की समस्याएं घर में नहीं आ सकती। मैम, निर्मला मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगी। दर्शकों, हमने एक पोस्ट किया था फेसबुक पे कि महिलाओं की दोहरी जिम्मेदारी सही है या गलत। उस पर आपने लिखा था कि महिलाओं की जो दोहरी जिम्मेदारी है वो ज़रूरत भी है और उनकी मर्जी भी। तो क्या मैम ऐसा नहीं लगता कि ज़रूरत ज़्यादा होती है और मर्जी थोड़ी कम होती है? अब जो दोहरी जिम्मेदारी की आप बात कर रही हैं, वो मुझे लगता है कि समसामयिक संदर्भ में बहुत ज़रूरत बन गई है उसकी। अब उसकी अपनी सोच, अपनी मर्जी नहीं है, क्योंकि इतना महंगा में बच्चों को भी पढ़ाना और करना, जो वस्तु स्थिति है वो बहुत फ़र्क है, बहुत ही फ़र्क है। और जो बेचारी नहीं भी करना चाहती औरतें, तब भी मजबूरी सी बन गई है ना, क्योंकि उसको आर्थिक निर्भरता बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो अपना घर नहीं चला पाती है ना।
और बीइंग अ सिंगल तो हम तो देखिए उम्र भरी दोहरी क्या तिहरी जिम्मेदारी निभाते आए हैं हम अभी बच्चों को संभाल के, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें क्षमताएं तो हैं, लेकिन ये पुरुष को समझना होगा कि समाज जो है स्त्री पुरुष के समरस रिश्तों से चलता है, तो वो अपनी भूमिका अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाए। उसने ना लीनियंटली ले लिया है। जो मैं देखती हूँ अपने आसपास, ये हम कुछ सम्राट वर्ग की औरतों की बात नहीं है, जो अक्सर मेरे पास काउंसलिंग के लिए औरतें आती बड़ी मजबूर आती हैं, बहुत परेशान है, पति निकम्मे हो रहे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरे भाई हैं, मेरे यही पति मेरे भाई हैं, मेरे पिता हैं, सब औरतों के होते हैं, हम उनको बहुत सम्मान देते हैं, पर उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। और इसकी एजुकेशन में जो स्त्रियां अपने बच्चों को बचपन से एजुकेट करें कि लड़की लड़का बराबर है, तो फिर बराबर ही जिम्मेदारी। मतलब हमें अपने बच्चों की एजुकेशन में ये चीज़ें डालनी होंगी। मैम मैं आपके पास आना चाहूँगी, शालिनी जी आप एडवोकेट हैं। मैम आजकल हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड बन गया है और कहीं ना कहीं लोगों की सोच में ये आ गया है कि हम जो है अगर कमाऊ बहू लेकर के आ रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट दहेज किश्तों में, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? दोहरी जिम्मेदारी भी है उसके ऊपर और वो दहेज किश्तों में भी लेकर के आ रही है, इस पर मैम आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए आपका क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक है। नो डाउट जो लोग कमाऊ बहू देख रहे हैं वो एक सोशल एंगल के साथ साथ इकोनॉमिक एंगल भी देख रहे हैं, जिसको कि आप दहेज का रूप दे सकते हैं। और ये उनकी प्री कंडीशन होती है मैरिज से पहले कि हमें एक इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट वुमेन चाहिए, और जब वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बहू उनके घर आ जाती है तो वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पारिवारिक जिम्मेवारी भी उतनी ही निभाए जितने कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट जो बहुएं नहीं हैं वो निभा रही है। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली आता है। और जहाँ तक दोहरी ज़िंदगी का है, जो प्रश्न से थोड़ा सा हटके है, उसमें मैं सोचती हूँ कि अगर सभी महिलाओं के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम यहाँ पर पुरुषों की कितनी जिम्मेवारी उनको निभानी चाहिए, मुझे लग रहा है ये टॉपिक ऐसे प्रोजेक्ट हो रहा है, उसकी बजाय आप अगर महिलाओं में विधवाओं को ले लेंगे या बच्चियों को ले लेंगे या उन लेडीज़ को ले लेंगे जो अनमैरिड है या जो जिनके पति नहीं है या जिनके पास एक पुरुष प्रधान समाज में खुद अकेले वो इस जीवन से जूझ रही हैं प्रोफेशनली भी, तो उन लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी आउट ऑफ चॉइस एंड आउट ऑफ कंपल्शन करनी पड़ रही है, चाहे वो परिवार के प्रति है चाहे अपने पेरेंट्स के प्रति। पर घूम करके बात आ गई कि कहीं ना कहीं ये जो दोहरी जिम्मेदारी है वो ज़रूरत है। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी, मीरा जी आप क्या सोचती हैं सेम प्रोसीजर कि जो महिला है आज काम कर रही है, कहीं ना कहीं लोगों में ये सोच आ गई है कि किश्तों में दहेज, किश्तों में दहेज एक सेगमेंट ऐसा भी है इस समाज का जहाँ पे डॉटर्स को इस तरह से पाला गया कि उनको बेटों से कमतर नहीं समझा गया। तो अपने राइट्स के लिए बहुत अवेयर भी, क्योंकि इस बारे में हम बहुत सालों से चर्चा कर रहे हैं कि जो कुरीतियाँ हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा ना बात करते हुए, क्योंकि लाइफ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैं ये बोलूँ कि सब कुछ बुरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत कुछ अच्छा भी समाज में हो रहा है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, मेरे फादर ने मुझे एक बेटे की तरह पाला है, मुझे शुरू से चॉइस मिली, मैं ज़िंदगी में जो पहनना चाहूँ, जो पढ़ना चाहूँ, जो करना चाहूँ, तो मैंने लाइफ के उस पार्ट को कम देखा है। और मैं वैसे भी बाय बीइंग बहुत पॉजिटिव हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि आप जो सोच, जो एनर्जी अपने परिवार को दे रहे हो, आपका परिवार वैसा ही बनेगा। और हर चीज़ देखिए, सोच और मानसिकता जो अपनी है उसको अगर हम बदल ले तो सब कुछ बदल जाता है। मानसिकता की बात हुई है, मानसिकता का जिक्र हुआ है, तो डॉक्टर नैनीता गौतम जी के पास जाएंगे, इनसे बात करेंगे। मैम जब एक महिला दोहरी जिम्मेदारी निभाती है तो उसकी मानसिकता पर क्या कुछ फर्क पड़ता है, उसका मेंटल स्टेटस क्या कुछ होता है? जब एक महिला दोहरी जिम्मेदारी जैसा कि आप कह रहे हैं कि निभाती है, काम और अपने घर को संभालती है, निश्चित तौर पे स्ट्रेस उसके अंदर ज़्यादा होता है, 3 गुना ज़्यादा होता है उसके ऊपर स्ट्रेस। अपने ऑफिस में खुद को प्रूफ करने के लिए, नहीं मैं इनके बराबर हूँ, मेल को पार्टनर के बराबर हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, एक वो प्रूफ करना, हर दिन उसको प्रूफ करना पड़ता है कि नहीं मैं केपेबल हूँ, मैं काम कर सकती हूँ, मैं ज़्यादा एलिजिबल हूँ। घर पर नहीं, मैं घर ऑफिस का काम करने के बावजूद भी मैं घर को संभाल सकती हूँ, मेरा घर किसी अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैं केपेबल हूँ उसको संभालने के लिए। बच्चों के लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूँ। आप ये देखेंगे अभी भी 80% केसेस के अंदर जहाँ पे औरतें काम कर रही हैं, वहाँ पे मानसिकता ये है कि ये आपकी इच्छा है, आपको काम करना है तो आप पहले घर को संभालो, उसके बाद आप काम करो। अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप उसको संभालो, जबकि सच्चाई ये है कि बच्चा हस्बैंड वाइफ दोनों का है, दोनों की जिम्मेदारी है कि उसको दोनों की है।
तो इसके अंदर उसके अंदर एंजाइटी आती है, घबराहट रहती है, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा रहता है और कई केसेस में तो ऐसे मामलों में हमें डिप्रेशन के केसेस भी देखे जाते हैं। रश्मि जी, मैं आपसे इसी बारे में राय जानना चाहूँगी कि जब एक महिला दोहरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही होती है तो उसकी मानसिकता पर क्या कुछ फर्क पड़ता है? उसकी मानसिकता पे क्या फ़र्क पड़ता है ये उस पर निर्भर करता है कि अगर वो एज अ रिजेंटमेंट कोई चीज़ को ले रही है तो उसकी मानसिकता ख़राब हो जाती है, लेकिन अगर उसको वो खुशी खुशी करती है तो उसकी मानसिकता पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो और भी ज़्यादा जोश से आगे काम कर सकती है ना, क्योंकि आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है एक काम करके, है ना। थैंक यू सो मच मैम। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मेघा के पास चलेंगे और जानेंगे कि लोगों का और यहाँ पे उपस्थित स्टूडियो में जो महिलाएं हैं उनका क्या कुछ सोचना है।